मित्रों, एक और लव जिहाद की घटना सामने आई है। इस घटना से देश में कोई आग नहीं लगी। मेरठ उत्तर प्रदेश के पास लोहिया गांव में शबी अहमद के खेत से एक कुत्ता किसी मानव अंग को लेकर भाग रहा था। कुत्ते को मानव अंग लेकर भागते हुए ईश्वर पंडित ने देखा और उन्हें शक हुआ। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आकर शबी अहमद के खेत की खुदाई की। खुदाई करने पर एक लाश मिली। लाश किसी महिला की थी जिसका सिर और दोनों हाथ गायब थे। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और हत्यारे की खोजबीन शुरू कर दी। हत्यारे को पकड़ना इतना आसान न था, क्योंकि लाश का सिर गायब था, इसलिए उस लाश की शिनाख्त भी नहीं हो सकती थी। गांव के आसपास ऐसी कोई महिला गायब भी नहीं थी जिसकी हत्या पर शक जाता हो। तब वहाँ के एसएसपी सहानी ने एक तरकीब सोची। उन्होंने सोचा, होना हो लड़की कहीं बाहर से गांव में लाई गई है। गांव में कोई कुछ बताने को तैयार न था। एसएसपी सहानी ने तय किया कि गांव के जितने भी लड़के गांव से बाहर नौकरी करते हैं, वहां जाकर छानबीन की जाए। वहां के सभी थानों से संपर्क करके पता किया जाए कि क्या वहां किसी लड़की के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। एसएसपी सहानी की ये योजना काम कर गई और पंजाब में लुधियाना से एक 23 वर्षीय युवती के गायब होने की सूचना मिली। लुधियाना के मोती नगर थाने में इस युवती के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज थी, जो कि बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। इसके बाद पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जो जांच पड़ताल की, उससे जो कहानी निकलकर सामने आई वो इस प्रकार है। एकता देशवाल संभ्रांत और आधुनिक परिवार की लड़की थी, जो बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा थी, और वहीं उससे टकराया शाकिब अहमद। शाकिब वहाँ नौकरी करता था, लेकिन उसने अपने काम और पहचान दोनों एकता से छिपाई। उसने एकता को अपना नाम अमन बताया। उसे अपने प्रेम जाल में ऐसा फंसाया कि एकता उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो गई। अमन ने उससे कहा कि वह घर से गहने लेकर आ जाए और वो लोग वहाँ से कहीं दूर जाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। वह अमन के झांसे में आ गई और करीब 25 लाख कीमत के गहने और नकद लेकर वह घर से फरार हो गई। अमन उसे लेकर सीधा मेरठ के दौराला पहुंचा, जो कि एक कस्बा है। वहाँ किराए पर एक कमरा लेकर दोनों करीब 1 महीने तक रहे। इसके बाद ईद के मुबारक मौके पर अमन उसे लेकर अपने घर आ गया, जहाँ एकता को उसकी असलियत सामने आई कि वो अमन नहीं बल्कि शाकिब है। अमन का भांडा फूटते ही एकता को बड़ा झटका लगा। ईद के दिन दोनों में दिन भर झगड़ा होता रहा। शाकिब अब समझ गया कि अब इसे रास्ते से हटाने का समय आ गया है। बिना उसे रास्ते से हटाए 25 लाख के गहने उसके नहीं होंगे और उसका लव जिहाद का मकसद भी पूरा नहीं होगा। कहीं लड़की भाग गई तो भांडा भी फूट जाएगा और 25 लाख का घाटा हो जाएगा। इसलिए शाकिब ने ईद की उसी रात उसके हत्या की योजना बनाई। ईद की रात उसने एकता को कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा पिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद उसी बेहोशी की हालत में वह कुछ शांतिदूत समुदाय के दोस्तों और अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर खेत पर एकता को लेकर गया, जहां शाकिब ने बेहोशी की हालत में अल्लाहू अकबर की तकबीर के साथ एकता की गला काटकर हत्या कर दी। गला काटने के बाद उसके दोनों हाथ भी काट दिए गए, क्योंकि एकता ने अपने एक हाथ पर अपना नाम और दूसरे पर अपने प्यार अमन का नाम गुदवा रखा था। शाकिब को शक था कि अगर पुलिस को ये सबूत मिल गया तो भांडा फूट सकता है, लेकिन अमन गलत साबित हुआ। साल भर लगे, लेकिन उसका भांडा फूटा। आज उस सिरकटी लाश के रहस्य से पर्दा उठ चुका है और शाकिब अपने दोस्तों और परिवार के कुछ लोगों सहित पुलिस की गिरफ्त में है। इस वीडियो में एकता देशवाल के माँ बाप हैं और वीडियो में जो सामने टेबल कपड़ों में लपेट कर रखा गया है, यह वही फावड़ा है जिससे गड्ढा खोदकर एकता की सिरकटी लाश को दफन किया गया था। ताज़ा खुलासा ये है कि एकता की हत्या में शाकिब का भाई मुसर्रत, पिता मुस्तकीम, भाभी रेशमा और इस्मत की पत्नी मुसर्रत भी शामिल थी। सबने मिलकर उस मासूम लड़की को पहले नंगा किया, फिर उसके दोनों हाथ काटे, सिर काटा और हाथ और सिर को पास के तालाब में फेंक दिया।
सिर कटी लाश को ज़मीन में दफन कर दिया। किस लिए? इंतहा तो ये है कि इसके बाद भी शाकिब एकता का मोबाइल ऑपरेट करता रहा, उसका फेसबुक अकाउंट चलाता रहा। एकता बनकर वह एकता के घर वालों को मैसेज की रिप्लाई भी करता रहा और घर वालों को लगता रहा कि बेटी भागकर जरूर गई है लेकिन अमन के साथ खुश है। लेकिन 20 मई को जब पहली बार पुलिस को फ़ोन आया तो सच्चाई सामने आई। अब कर भी क्या सकते हैं, बेटी हाथ से जा चुकी है। सामने है तो कफन में लिपटा वो सीलबंद कपड़ा जिससे उनकी बेटी की कब्र खोदी गई थी। आप जरा इस वीडियो को देख सकते हैं। जब कपड़े उतारे तो तेरे को शर्म नहीं आई? जी शर्म आई थी? नहीं भी मुझे बहुत शर्म आई थी। मैं भी आई थी शर्म, आई थी शर्म। 2 मिनट तो 1 साल हो गया था, 1 साल हो गया था। मुझे भी बहुत शर्म आई थी। 1 साल हो गया था, 1 साल आप फोन नहीं कर सकते थे कि आप अपनी बेटी को देखो? मुझे मारने का खुद प्लान, मुझे भी मारने का प्लान बना रखा था उन्होंने। तो 15 करोड़ सोना कहाँ पे? सोना तो नहीं थी, बताओ। रेशमा को बुला लो। रेशमा तो वो